हेलो इंजीनियर्स, माय नेम इज़ प्रशांत। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है कि कैसे फाउंडेशन से लेकर सुपर स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं। एक एक स्टेप्स आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाउंडेशन की। फाउंडेशन का काम कैसे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है कि एक्सक्यूशन करेंगे हम किससे, सेंटर लाइन लेआउट, जो आपको पहले काफ़ी बता चुका हूँ मैं टॉपिक्स काफ़ी में। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन लेआउट करेंगे। सेंटर लाइन लेआउट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा कॉलम है और फुटिंग, कॉलम का सेंटर और फुटिंग की लोकेशन पता करने के लिए सेंटर लाइन लेआउट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टाउनशिप लेआउट की मदद से हम प्लॉट कट करेंगे, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पूरा प्लॉट हमारा निकल जाएगा एक्स और वाई डायरेक्शन में चारों तरफ में, यानी कि लेंथ और विड्थ। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम मार्किंग करेंगे एक्सक्वेशन की। ठीक है। और बुर्जी का इस्तेमाल करेंगे और पीछे नेल लगा हुआ है उसके, तो जो हमारा बुर्जी के ऊपर फ्रेश कंक्रीट होता है तो उसके ऊपर क्या होगा, उस पर निशान डाल देते हैं हम थ्रेड के। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम एक्सकर्शन करवाने के बाद क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम ऑटो लेवल से चेक करेंगे हमारा जो 1.5 मीटर का गड्ढा हमने माना है वो है या नहीं। चारों तरफ जितने भी मान लो 20 फुटिंग है, F1 है, 8 हमारी मान लो F2 फुटिंग है, तो हम ये से चेक करेंगे इसमें। उसके बाद जो हमारा होगा फुटिंग के बाद, मतलब कि निकालने के बाद, सो सबसे पहले हम डालेंगे सैंड। सैंड फिलिंग करवाएंगे 100 mm, जो कि CPWD नॉर्म्स के हिसाब से है। तो CPWD के नॉर्म्स के हिसाब से सेंटर लाइन जो मैंने 100 mm हमको बोला है, सैंड फिलिंग करवाएंगे। सैंड फिलिंग के बाद उसी पे ही 100 mm PCC होगा। PCC के बाद हम बार बेंडिंग शेड्यूल की मदद से वहाँ रेनफोर्समेंट करेंगे, यानी कि वहाँ सरिये का इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी फुटिंग बनेगी नीचे से रेक्टेंगल और ऊपर से ट्रेपेजोइडल। तो इसी तरह से क्या होगा, कॉलम जाएगा हमारा ऊपर तक, तो पूरा उसको करवा देंगे, यानी शटरिंग के थ्रू पूरा कंप्लीट फिक्स करवा देंगे उसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, हमारा जितना मान लो हमने प्लिंथ हाइट 900 मानी है, तो बाकी उसको हमारा जो PCC है और सैंड फिलिंग है, हमारा फुटिंग का एरिया है, या कॉलम का जितना भी एरिया प्लिंथ लेवल तक आया उतना हम बैक फिलिंग करवाएंगे। बैक फिलिंग के बाद क्या होगा, बैक फिलिंग के बाद हमारा अगला वर्क होता है वन लाइन ब्रिक वर्क। वन लाइन ब्रिक वर्क इसलिए ज़रूरी है ताकि क्या हो, ग्राउंड बीम जो ऊपर हम बनाएंगे उसका वाटर सीमेंट रेशो ख़राब ना हो। ठीक है। तो उसके फिर हम ग्राउंड मतलब कि वन लाइन ब्रिक वर्क कर देंगे। वन लाइन ब्रिक वर्क के जगह हम कंक्रीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, ग्राउंड बीम देंगे सभी डायरेक्शंस में। ठीक है। ग्राउंड बीम देने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रिक वर्क होगा हमारा 1 मीटर तक मान सकते हो। फिर हमारा क्या होगा, ब्रिक वर्क के बाद हम क्या करवाएंगे, DPC। DPC काफ़ी 40 mm 50 mm के करीब लेयर होती है, 50 mm ले सकते हो आप। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बिटुमिनस कोट, यानी कि बिटुमिनस कोट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बिटुमिनस कोट के बाद हमको रफ सर्फेस बनाना होगा। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि बॉन्डिंग अच्छी हो। ब्रिक वर्क स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, आगे ब्रिक ऊपर की तरफ हम 3 मीटर तक ले लिया हमने ब्रिक वर्क, और हम उसमें वेंटिलेशन या फिर डोर और विंडो का स्पेस छोड़ेंगे, उस हिसाब से ब्रिक वर्क कर देंगे ऊपर। और फिर साथ में उससे पहले हमारा कॉलम भी जाएगा ऊपर 3 मीटर तक। ठीक है। कॉलम पहले डिज़ाइन होगा, ब्रिक वर्क बाद में होगा। तो कॉलम को हम ऊपर तक ले जाएंगे 3 मीटर तक। उसके बाद हमारा क्या होगा, सिलबैंड आएगा ब्रिक वर्क करने के बाद, जो 2 मीटर तक कर दिया मान लो हमने। ठीक है, बिटुमिनस कोट के बाद फिर सिलबैंड आएगा। सिलबैंड का मेन हमारा वर्क ये है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करे। फिर हमारा क्या आएगा, बीम आएगा। बीम का काम, बीम क्या करता है, एक्ट एज ए यूडीएल, यानी कि वो सारा ट्रांसफ़र लोड करेगा किसको, ब्रिक्स को। ब्रिक्स से कहाँ कहाँ जाएगा, सिलबैंड पे। सिलबैंड से हमारा जाएगा ग्राउंड बीम, ब्रिक्स से होता हुआ ग्राउंड बीम से हमारा नीचे अर्थ के अंदर, और फुटिंग के अंदर जो हमारा फुटिंग से फिर नीचे अर्थ में। तो ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और डेप्थ जो ज़्यादा होती है ना, बीम बीम की डेप्थ ज़्यादा होगी उसकी विड्थ से, ये ध्यान रखना हमेशा। और बीम एक यूडीएल मेंबर की तरह वर्क करता है। ठीक। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा ये मैंने कि सिल लेवल तक काम हो चुका है। ठीक। फिर उसके बाद विंडो का जो टॉप होगा वहाँ हमारा
बीम आएगा, बीम के ऊपर क्या आएगा, साथ में स्लैब चल, यानी कि हाँ स्लैब, बीम के ऊपर स्लैब चलेगी। स्लैब लिंटल बीम बोलते हैं, बीम को आप बोल सकते हो लिंटल बीम है। लिंटल बीम के ऊपर क्या होगा, स्लैब होगा। स्लैब के बाद हमारा क्या होगा, और एक और आप ध्यान रखना कि वन लाइन ब्रिक वर्क जहाँ हमने किया है ना, वो आपको हाँ फर्स्ट फ्लोर के बताऊंगा कि मतलब कि हमें डीपीसी प्रोवाइड करना, जैसे कि हमारा जो मतलब कि प्लिंथ फिलिंग होता है, प्लिंथ फिलिंग में क्या है, 100 हम छोड़ते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा जो फर्श है या कंक्रीटिंग का जो हम फ्लोर बनाएंगे वो आएगा उस पर। तो हमारा 900 तक है, तो हम 800 तक की फिलिंग करवाएंगे, प्लिंथ फिलिंग, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो हमारा, मैंने आपको बताया कि लिंटल बीम के बाद हमारा स्लैब आएगा। स्लैब के बाद अ, हमारा साथ में कॉलम भी इंक्रीज कर रखा है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ब्रिक वर्क और कॉलम साथ साथ होंगे, ठीक, यानी कि एक साथ डिज़ाइन नहीं हो सकती। फिर उसके बाद जाके शटरिंग का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, बीम बनाने के, लिंटल बीम। फिर उसके बाद ऊपर तक स्ट्रक्चर जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। हमारा क्या पूरा ग्राउंड फ्लोर पूरा प्रिपेयर हो चुका है। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ नोटिस की है, ग्राउंड फ्लोर में हमने एक तो वन लाइन ब्रिक वर्क दिया, फिर उसके बाद क्या दिया, डीपीसी दिया, वन लाइन ब्रिक वर्क दिया, फिर उसके बाद यानी ब्रिक वर्क किया। ब्रिक वर्क के बाद हैं ग्राउंड बीम, वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद ग्राउंड बीम के बाद हमारा लेयर ईंट का उठेगा 1 मीटर तक। फिर हम क्या देंगे, उसके उसके बाद हम क्या देंगे, डीपीसी और बिटुमिनस आपको बता चुका हूँ कि वो कैपिलरी एक्शन को रोकता है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि विंडो स्टार्ट हो जाएगी। विंडो के लिए हम सिलबैंड देते हैं ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। फिर लिंटल बीम का जो लोड है वो हमारा यानी कि ईंटों से होता हुआ सिलबैंड जाएगा, सिलबैंड से नीचे की तरफ ग्राउंड बीम से बिल्कुल नीचे की तरफ, यानी कि अर्थ के अंदर। तो यानी कि ऊपर का जो पूरा लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड, वो नीचे ज़मीन के अंदर जाता है। तो ऐसे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और थैंक